नमस्ते। आज मैं एक कहानी बताऊंगी, एक कछुए की कहानी। ठीक है। तो एक कछुआ एक जंगल के पास एक झील में रहता था। बहुत ही स्वार्थी था वो। सिर्फ अपने बारे में सोचता था। घमंडी था। किसी के साथ दोस्ती करना उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। किसी के साथ दोस्ती तभी करता था जब उसको किसी का मदद चाहिए। ठीक है। जब उसकी मदद खत्म हो जाता था तो उनसे मुंह मोड़ के फिर आ जाता था। किसी को भी वो किसी भी प्रकार की मदद नहीं करता था। एक दिन क्या हुआ, झील के पास काफ़ी सारे पक्षियों आके बैठे और सभा बनाए। उन सभा में उन्होंने कहा कि हम सब आसमान में जाएंगे। आसमान की जो पक्षियाँ हैं उन्होंने हमें दावत के लिए इनवाइट किए हैं। तो कछुआ ने वो सुना। सुनते ही उसको खाना खाने के बारे में उसको एकदम से जीभ से रस निकलने लगा और उसने सोचा मैं भी जाऊंगा इनके साथ। ठीक है। फिर उसने पक्षियों के सामने गया और पक्षियों को कहा, देखो मैं मेरी जितने भी गलत काम मैंने किया, मेरा सेल्फिशनेस अब मैं त्याग करना चाहता हूँ। अब मुझे आपके साथ आसमान के ऊपर जो पार्टी हो रही है उसमें ले चलो। तो पक्षियों ने कहा, नहीं नहीं, आपको तो हम नहीं ले जा सकते क्योंकि आप बहुत ही स्वार्थी हो। आपको, और फिर आपके पास तो विंग भी नहीं है, आप कैसे हमारे साथ उड़ के जाओगे। तो उसने बहुत ही रिक्वेस्ट की, प्लीज़ कोई योजना बनाओ, मुझे ले जाने के लिए कोशिश करो। ठीक है। तो सारे पक्षियों ने सोचा कि चलो एक बार इसको एक बार चांस देते हैं, क्या पता ये ठीक भी हो जाए। तो उसको सारे पक्षियों ने मिलके बोले कि हम सब एक एक हमारे जो विंग्स है उसमें से एक एक इसको देंगे। तो मोर एक दिया विंग, और तोता, मोर, बुलबुल, मैना, सारे जितने प्रकार की वैरायटीज़ पक्षियाँ थे सबने एक एक करके विंग्स इसको दिए। तो कछुए के चारों ओर पीठ में ये सारे विंग्स फिर चिपका दिए। तो कछुआ देखने में भी बड़ा अजीब सा लग रहा था, सुंदर लग रहा था। कछुआ के एक चीज़ भगवान ने अच्छा जो दिया था वो उसकी पत्नी उसको हमेशा सेवा शुश्रूषा करती थी। वो बहुत अच्छी थी और हर बात कछुए की मानती थी। तो कछुआ ने उसकी पत्नी को बोला कि मैं आसमान पक्षियों के साथ जा रहा हूँ पार्टी करने के लिए। चलो ठीक है, उसने फिर गया और फिर आसमान के ऊपर जाके जो आसमान की पक्षियाँ थे वो कछुए के देख के उनको लगा कि अरे ये तो अजीब टाइप का है, शायद ये पक्षियों का राजा होगा। फिर उसको अलग प्रकार के ट्रीट करने लगे। बहुत बड़े प्लेट्स में हर एक प्रकार के खाना परोसने लगे। कछुआ ने अकेले बड़े बड़े आँख करके सारा खाना खाने लगा। पक्षियों को खाने नहीं दिया। जब भी कोई पक्षी एक बाइट लेने के लिए कोशिश करते थे कछुआ उसको धक्के मार के वहाँ से भगा देता था। तो सारे पक्षियाँ रो रो के फिर वहाँ से आ गए। ठीक है। एक ही पक्षी वहाँ पे तभी तक थी, वो है तोता। तो कछुए ने सोचा और सारे पक्षियाँ जब नीचे चले गए धरती की ओर, सारे अपने विंग्स एक एक करके लेके चले गए। तब कछुआ जब खाना वाना सब खा लिया, फिर उसने सोचा अब मैं नीचे कैसे जाऊँगा, मेरे तो नहीं है विंग्स। तो तोता को बोला, तोता तुम जब धरती पे जाओगे तो मेरी पत्नी को बता देना कि मैं नीचे की ओर छलांग लगाऊंगा और नीचे गार्डन में जितने भी कर्टेन्स है, तकिया है, गद्दा है, जितने भी अच्छे अच्छे नरम नरम चीज़ें हैं वो बिस्तर वगैरह बिछा देगी ताकि मैं यहाँ से आसमान से छलांग लगाऊंगा तो फिर मेरे शरीर में कोई चोट नहीं आएगा। तो तोता ने बोला इसको अच्छा सबक सिखाना पड़ेगा। तोता ने नीचे गई और जाके उसकी पत्नी को बोली कि आपकी पति आसमान से नीचे छलांग लगाने जा रहे हैं, तो आप अपने घर के गार्डन में जितने भी नुकीले चीज़ें हैं सारे बिछा दो, उन्होंने कहा। तो पत्नी तो बड़ी भोली भाली थी, उसने सारे गार्डन में नुकीले चीज़ें जितने भी थी उसके घर पे लाके बिछा दिया। तो कछुआ जब आसमान से धरती की ओर छलांग लगाई और वो उसके पूरे शरीर में उसके जो भी शेल थे पूरे टुकड़े टुकड़े हो गए। और फिर क्या हुआ, उसके बहुत चोट आई और जितने दिन वो बचा था दर्द के साथ बचा था और उसको कोई भी विश्वास नहीं करते थे। ठीक है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें हमारी गलतियों को सुधारने के लिए एक बार मौका दिया जाता है और बार बार मौका नहीं दिया जाता। इसीलिए झूठ बोलने का भी एक लिमिट होता है और वो कहते हैं ना, जैसा बोलेंगे वैसा ही पाएंगे। इसीलिए हमें हमेशा क्या करना चाहिए? अच्छे कर्म करना चाहिए। जैसा कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा।